अधिपति पुरुषोत्तम किंतु अखिल देहिनां सर्वेषामेव अस्मदादीनां अंतरात्मानं अंतःकरणं पश्यतीति। ये वैकुंठाधिपति क्या है? ये तो सभी आत्मा के भी आत्मा अंतःकरण को, सबके अंतःकरण को देखने वाले साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुण। निर्गुण परमात्मा है ये, जो प्रकट नहीं हो रहे हैं। तो क्यों प्रकट होंगे निर्गुण परमात्मा तुम सगुणन के बीच में? यदि अस्मद् हृदये तादृशं तापम पश्येत तदा प्रसन्न एव भवेत अतो नास्मिन् वक्तव्यम्। अब कहें कि ये बात कही कि विषजलात्मयाद व्याल राक्षसात वर्षमारुताद वैद्युतानलाद वृषमयात्मजात विश्वतो भयाद वृषभते वयम रक्षितामो। सारे भयन से तेने हमारी रक्षा करी, और वो सब जो है वो बाह्य भय हते, और या वक्त जो है वो अंतरात्मा को भय हमको उपस्थित भय है। पंक्ति जटिल है, हो ध्यान, वो जोड़ोगे तब आपको अर्थ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वह वक्त जो है वो बाह्य भय उपस्थित है, या वक्त अंतर भय उपस्थित है, या के लिए अधिक प्रकट होने की आवश्यकता है। तो बोले क्या तुम्हारे कहने से आपको अंतरात्मा को ज्ञान होगा? सर्वेश्वर सर्वात्मा निजे छात्र करिष्यति। तुम्हारे कहने से तो मैंने प्रार्थित एवा तक किम से स्वाम्य अभिप्राय संशय। सर्वत्र तस्य सर्वम ही सर्व सामर्थ्यमेव च, सर्वव्यापी है, सर्वभूतांतरात्मा है और सर्वसखा है, और ऐसा सर्वज्ञ है। तो प्रार्थना की क्या संगति औचित्य रह गयो? प्रार्थना तो वाकु होवे कि जो असर्वज्ञ होए, माने मैं कहूं और आप न जानते हो तो आपके सामने कोई प्रार्थना। जो कहना है वो आपको मालूम है, मेरा हित क्या है वो आपको मालूम है। अब कौन सा तुम भय दिखा रहे हो हमको? क्या तो वाबकत बाह्य भय है तो, और या वक्त अंतर भय तो तुम्हारे भय की क्या खबर नहीं है? हमको सब खबर है। या के लिए इनके सामने ये बात कहनी भी, मैंने तीनों गोपिकान को आने खंडन कर दिया। ये भी झूठ बोली, ये भी झूठ बोली, ये भी झूठ बोली। प्रभु ये सब झूठ बोल रही है, केवल मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बोलो है मंजू? ये तो आपकी पूरी लीला को संवार कर रही है। यदि अस्मद् हृदये तादृशतापम पश्ये तदा प्रसन्न एव भवेत्। और यदि वो तो सर्वज्ञ है और सबके अंतःकरण को दृष्टा है, और यदि तुम्हारे अंतःकरण में ताप होगा तो क्यों प्रकट नहीं होगा? अतो नास्मिन् वक्तव्यम किंचित। या विषय में भी कोई खास बोलने लायक बात है नहीं। किंच आगतश्च, अरे भाई क्या वाबखत भी तुमने आके बचायो हमको? तो कहीं कोई हम वाने अपनी गरज से आके थोड़ी बचायो। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी कि आओ, और आए। तो हमको इनको स्वार्थ तो है तो नहीं आने में। कोई बुलावे कि आओ तो चले गए, नहीं स्वार्थ हो तो भी जाना पड़े। कोई बुलावे तो आग्रह करके गए, आग्रहवश मैंने ब्रह्मा के आग्रहवश आए, और ब्रह्मा के मैंने तो काम पूरा हो गया, सब तिरोहित हो गए। वहां में क्या बड़ी बात है? अब क्यों बचावे? किंच आगतश्च अतो न किंच आगतश्च अस्मदादीनां परिपालनार्थमेव। यदि जानीयाद एता नश्यन्ति तदा परिपाले। यदि नष्ट हो रही है तो जाने को तो रक्षा करेगा। अभी कोई नष्ट तो हो नहीं रही है, तो क्यों आना चाहिए वाकु? ठीक है, तिरोहित रहने दो। रक्षणार्थं च प्रार्थिते एवं न तो स्वेच्छया समागत। रक्षण के लिए भी कोई अपनी इच्छा से तो आयो नहीं, जो फिर हर वक्त आके यहाँ बैठो ही रहे। मैंने वाकु अच्छो लगतो हो तो यहाँ आनो, तो बैठने की वाकई गरज होती। काम के लिए आयो तो ऑफिस में जैसे आवे, ऑफिस में काम हो गया तुरंत चले जाए आदमी। तो थोड़ी कोई काम होने के बाद बैठे, कई वक्त तो काम अधूरा छोड़ के भी ऑफिस में से चले जाए। बैठे तो घर में न जाके आदमी। तो अपने काम से जो व्यक्ति आयो है वो ज्यादा देर क्यों तुम्हारे बीच में प्रकट रहेगा? तदा विखन सार्थित। विखना ब्रह्मा विशेषेण खनती वेदार्थ विचारक। विखन क्यों कहें? क्योंकि वेद के अर्थ को खोद खोद के जितना ब्रह्मा जी ने निकालियो
इतना कोई ने नहीं निकालिया। और ब्रह्मा जी ने खोद के निकालियो कि भाई या तरह से अब जरूरत है भगवान के प्रकट होने की। उसने वह प्रार्थना सु प्रकट हो के ब्रह्मा जी पर प्रसन्न हो क्या है। अतएव वैखान्य समतम ब्रह्मणा कृतम भगवत भजन प्रतिपादकम। या के लिए ब्रह्मा जी ने वेदार्थ को विचार करके वैखानस मत को निरूपण कियो, या वैखानस मत के अनुसार भगवत भजन की आखी प्रणाली बताई। तो जा प्रणाली के अनुसार ये तिरुपति बालाजी में आज भी पूजा की प्रणाली चले है, ये महाप्रभु जी अपने को सूचना दे रहे हैं। अतएव वैखानस मतम ब्रह्मणा कृतम भगवत भजन प्रतिपादकम तेनैव मार्गेण पूजा भगवान गृह्णाति वेंकटाद्रौ तथैव पूजा अतः सर्वेषां पूजामपि ग्रहीतुं ब्रह्मणा प्रार्थितो विश्वगुप्तये इति मुख्यम प्रयोजन। कोई तुम्हारे को बचाने के लिए थोड़ी आयो है, ब्रजवाले कोई अलग सो, सारे जगत को बचाने के लिए आयो है। तुम्हारे अकेले रोने से क्या काम चलेगा, कह रहे सबकी पूजा ग्रहण करेगो, विश्व की पूजा, और विश्व को बचाने के लिए आयो है। इसी मुख्यम प्रयोजन, या के अवतार को मुख्य प्रयोजन तो विश्व रक्षा है, तुम्हारी रक्षा नहीं है। एवं अंतरात्मत्वात् सर्वेषामेव जीवानां भवान सखा तादृशो लोके सख्यम प्रकटयितुम। और अंतरात्मा होने के कारण जो जीव मात्र हैं उनके तुम सखा हो, और वह तरह को सख्य प्रकट करने के लिए तो तुम यादवन में प्रकट हुए। अब देखो थोड़ा जो है वो वहां में वो दिखा रही है कॉन्ट्राडिक्शन। यदि विश्वगुप्त हो तो यादवन में क्यों प्रकट हुए? सबके घर में प्रकट होना चाहिए तो घर घर में प्रकट होना चाहिए तो। पर यदि थोड़ा पक्षपात वहां कियो तो थोड़ा पक्षपात होने दो। विश्वगुप्त है शब्द में नहीं है हो, ये बात मैं तात्पर्य में बता रही हूं, ये बात सावधान रखियो। शब्द पूरे जो हैं वो अत्यंत विनीत शब्द हैं। कैसा तादृशो लोके सक्षम प्रकट ही तुम सखा हो, मैंने द्वासुपर्णा सयुजा सखायो, या श्रुति में वर्णित तुम्हारो आत्मा को सखात्व है। और वो जो आत्मा को तुम्हारो सख्य है वह को प्रकट करने के लिए यादवन के वैष्णवन के कुल में तुम उदित भय हो। अतः एतदर्थमेव आगत, या लिए तुम या के लिए विश्व रक्षा के लिए आए हो। पूर्वमपि सखा यथेच्छमेव प्रेरयति आगतस्य पुनर्विशेषो वक्तव्यः। अब यहां से आचार्य करण थोड़ा बदल क्या कहें कि यदि प्राणी मात्र के सखा होने के बावजूद यदि सात्वतंत्र तुमने कोई तरह को व्रज पर नहीं सही, तुम यदि यूं समझते हो कि तुम सात्वत में प्रकट भय कुल में, तो सात्वतंत्र को जैसे तुमने पक्षपात कियो तो आए हो तो कुछ तो विशेषता सखात्व की तुमको निभानी चाहिए। न हो तुम गोपिका नंदन, पर गोपिका नंदन बन के तो आए हो कि नहीं ये बताओ। जैसे पुत्र नहीं हो तुम तो निभा तो रहे, पर सात्वतन के तो पुत्र कहलाओ हो कि नहीं। युवा माम ब्रह्म भावे न पुत्र भावे न चातकृत चिंतयंत कृत स्नेह यास्ते थे मद्गतिम पराम। तो जैसे देवकी और वसुदेव के यहाँ तुमने पुत्रत्व स्वीकार किए हो, तद्वत जो है वो गोपिका नंदनत्व तुमने स्वीकार किया है कि नहीं। तो आ गए हो तो कुछ तो निभाओगे कि नहीं। आगतस्य पुनर्विशेषो वक्तव्य सच आत्मनिवेदन रूप। आए हो तुम चाहे विश्व सखा हो, पर समझ लो कि एक आदमी हो क्या जैसे अंशु भाई ऐसी धारणा पकड़ के बैठ जाए
कि भागवत से उद्धार होवे और व्यक्ति को नहीं सुना के गांव को सुनाऊ तो अरे भाई, जब गांव को सुना रहे हो तो व्यक्ति को सुनाने में क्या आपत्ति है, यदि आत्मोद्धार की भावना है तो। भागवत सु आत्मोद्धार है, ये बात तो पक्की। और कोई गया के लिए मैं गांव को ही सुनाऊंगा, व्यक्ति को नहीं सुनाऊंगा। अरे भाई, गांव को सुना रहे हो तो व्यक्ति को सुना दो, वो भी तो आत्मा है कि नहीं गरीब, वहां को उद्धार नहीं हो जाएगा भागवत सुन के। ये तो आग्रह क्यों कि गांव को ही सुनाऊंगा भागवत, व्यक्ति को नहीं सुनाऊंगा। सखा उदय ही वान सात्वतान कुले, अरे तो हमारो भी कर दो थोड़ा कछु उद्धार। जैसे वाकुल में उदित भय हो, ऐसे ही हमारे यहाँ भी आए हो। जैसे उनको पुत्रत्व निभा रहे हो तो कुछ हमारो सखात्व भी तो निभाओ। आगत से पुनर्विशेषो वक्तव्य, कुछ तो विशेषता जताओ हमारे यहाँ आए हो तो। केवल यही आग्रह रखोगे कि नहीं हम तो विश्व गुप्त हैं, व्यक्ति गुप्त नहीं है। अरे व्यक्ति ने क्या पाप किया तुम्हारा कि व्यक्ति गुप्त है तुम नहीं है? जैसे विश्व गुप्त हो ऐसे व्यक्ति गुप्त भी बनो। अतो वयं क्यों विज्ञापयाम, भाई अब तेरे को कह क्या सके, जैसा भी है तो हमारा है, तेरे को कुछ कह तो सके नहीं। अतो क्यों विज्ञापयाम यथोचितमेव कर्तव्य, जैसा रुचे जैसा तू कर भाई, हम तो तेरे हैं। मतलब श्री गुसाई जी बहुत सुंदर कहे विज्ञप्ति में कि यह सर्वज्ञ सर्वविद यम अवादित इति श्रुति तम प्रपन्नस्य मेद्याति कथम दुख न वेदत। जो सर्वज्ञ है, श्रुति जाको सर्वविद बता रही है, और मैं कोई अप्रपन्न नहीं हूं, मैं प्रपन्न हूं तेरे आगे, और फिर भी तो मेरा दुख नहीं जान रहे हो, ये क्या चक्कर है? क्या श्रुति गलत कह रही है कि मैं प्रपन्न नहीं हूं? कहाँ गड़बड़ पड़ रही है यही बता दे प्रकट होके एक वक्त कि भाई इतने अंश में तुम्हारे गड़बड़ी है, उतना अंश फिर सुधार लेंगे हम, पर कुछ तो खुलासा तो कर या बात को कि यह सर्वज्ञ सर्वविद यम अवादित श्रुति तम प्रपन्न से मेद्यापि कथम दुख न वेदस। वाक्य आगे में जब प्रपन्न भय हूं फिर भी मेरे दुख नहीं जाने हैं, या को क्या कारण, या को कैसे उपाय करना करना। अरे भाई कहें कि वो तो परमात्मा है, सर्वात्मना दुराप है, परमात्मा को प्राप्त करना, प्रपन्न हो गए तब इस परमात्मा को प्राप्त करना जो है वो बड़ी बुरी बात है। तो ठीक है, सर्वात्मना दुरापत्वम ज्ञात्वा प्याशान करो मियत भ्रांतो स्नेहम नवेतीश न जाने करवाने की। तो बता अब मैं क्या करूं? परमात्मा के प्राप्ति किए बिना तो रह जा नहीं सकेगा, और यदि परमात्मा को नहीं स्नेह करेंगे तो अभी जिन विषयन को स्नेह करेंगे उन विषयन में हम परमात्मा को ही खोज रहे हैं। यदि परमात्मा की खोज नहीं हो तो विषय से स्नेह भी नहीं, विषय से भी स्नेह नहीं हो सके। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। विषय में भी जो थोड़ी बहुत आसक्ति है, वह आसक्ति में जीव खोज तो परमात्मा को ही रहे है, पता न हो वाकू मिले नहीं परमात्मा, ये बात एक दूसरी है। मगर यदि कोई चीज की खोज है तो वही की है, अब वो भ्रांत खोज है तो वास्तविक खोज है, ये एक दूसरी बात है। तो ये तो प्रकट हो जाए तब पता चले ना। मैंने वो नजीर ने बहुत अच्छी कही है, नजीर कहे कि निकलना तुम न चिलमन से, कसम है तुमको चिलमन की, लड़ाई आड़ से देखा करो शेखो बिरहमन की। समझ में आया? तो मैंने एक कहे कि राम है, एक कहे कि खुदा है, फिर दोनों में छुरा चले। और बेचारा राम कहने वालों भी गलत नहीं है, बेचारा खुदा कहने वालों भी गलत नहीं है। अब जो राम है या खुदा है, जो भी कुछ है, वो एक चिलमन में पर्दा में अंदर बैठो हुए देख रहे हो कि मेरे नाम पे झगड़ा चल रहे हो, अब बाहर आ नहीं रहे हो। तो कह के तुमको सौगंध अब काय की दीवा में या तो ज्यादा, तो कह के तुमको पर्दा की सौगंध है, जा पर्दा के पीछे तुम बैठे हुए हो। निकलना तुम न चिलमन से, कसम है तुमको चिलमन की, लड़ाई आड़ से देखा करो शेखो बिरहमन की। यदि तेरे को यही बात में मजा आ रहे हो है देखने में ये लड़ाई, तो चिलमन से लड़ाई देखते रहे, हम झगड़ते रहेंगे, वहां पे क्या।
यदि तेरे को रुचि है तो वो भी करने तैयार है। झगड़ेंगे क्यों नहीं झगड़ेंगे? यदि तेरी रुचि है तो क्या नहीं करने तैयार है? भ्रांतों में हम नवेती से न जाने करवाने क्यों। अब हम भ्रांत होंगे शायद, पर यदि तुमको पसंद है तो भ्रांति को झगड़ा भी हम चलाते रहेंगे दुनिया में, क्योंकि चिलमन में तू बैठ के यही पसंद कर रहे हो कि हम झगड़ते रहे। चल भाई झगड़ा इससे मंजूर हमको। भ्रांतों में हम नवेती से न जाने करवाने क्यों, या के लिए वो कह रही हैं तो नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्मद्रव विखन साक्षितो विश्वगुप्त ये सख उदयवान सात्वता। यहाँ दो बातें खास लक्ष्य में ले रखी हैं। कथा पक्ष तो अब अपन तो सिद्धांत पक्ष पे आ रहे हैं कि नखल गोपिका नंदनो भवान, ये जो गोपिकाएं कह रही हैं सिद्धांत में अपने यहाँ गोपिका नंदनत्व ही माने गए अथवा गोपिका नंदनत्व भी माने गए हैं। जो आपके पाठ में शुरू होने वाला है वो थोड़ा सा अभी से शुरू कर दें। कि जैसे देवकी और वसुदेव के यहाँ प्राकट्य है कृष्ण को, आचार्य चरण यशोदा जी के यहाँ भी प्राकट्य माने। भागवत में यद्यपि शब्दतः वर्णित ये बात नहीं है, पर धनींसु और तात्पर्य अंशु आचार्य चरण ने ये बात सिद्ध करी है उन श्लोकन के, भागवत वचन के, कि जैसे देवकी जी के यहाँ प्राकट्य है तद्वत एक स्वतंत्र प्राकट्य यशोदा जी के यहाँ भी है। क्योंकि दोनों को वरदान है तो पुत्र रूप से वात्सल्य भाव को। सामान्य कथा में ऐसा प्रतीत हुआ है कि प्राकट्य वसुदेव देवकी जी के यहाँ भयो और गोकुल पधारे, ये तो प्रकट कथा है। यह कथा को एक गूढ़ पक्ष यह है कि वसुदेव देवकी जी ने पुत्र के लिए आराधन किए तो, और विष्णु उनके यहाँ उनके समक्ष प्रसन्न होके और वरदान दियो। विष्णु जब प्रकट भय और कही के वर मांगो, तब विष्णु की शोभा और अपने हृदय में रही वही पुत्र कामना, दो को कुछ ऐसा कंफ्यूजन हो गया कि वो समझ नहीं पाए कि क्या मांगना, और उनने ये कही कि तेरे जैसा पुत्र चाहिए। पुत्र कामना हती, वो तो मूल कामना हती हृदय की। वह कामना में भगवान को पुत्र बनाने की कोई कामना नहीं थी, पर जब वक्त भगवान ने अपनो रूप प्रकट कियो, वह रूप को जो आकर्षण और वह रूप को जो सौंदर्य हतो वो इतना प्रबल हतो, जैसे वो हीटर लगा दें और फिर ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों मिल के आ जाए,
जब वक्त वाणी में तू वो भाव मुखरित भयो तो एक बाजू मन को जो हृदय में रहो भयो जो वात्सल्य तो पुत्र को वो एक बाहर से जो वो आप्यायक शीतल जो भगवान को रूप હતો वो मिक्स होके वो ल्यूकवार्म जो है वो कामना प्रकट हो गई शब्दन में तेरे जैसे पुत्र चाहिए। असल में कामना गर्म का जो शीत कामना आती वो याद ढंग से आई थी कि तू चाहिए, जब रूप देखो तब यह तो। और असल तपस्या शुरू करी थी पुत्र चाहिए, रूप प्रकट भयो तब दिखो करे पुत्र चाहिए कि ये चाहिए, तो कंफ्यूजन हो गया। और जब भगवान करे थे कि मांगो 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 तो गड़बड़ी में ये निकल गया कि तेरे जैसा पुत्र चाहिए। अब जो तेरे जैसा है वो पुत्र नहीं है, जो पुत्र है वो तेरे जैसा नहीं है। तो भगवान ने कही कि चलो भाई ठीक है, मेरे जैसो तो मैं ही हूँ। गगनन गगनाकारम सागर सागर उपमा राम रावण और युद्ध राम रावण और युवा, तो वह न्याय तू मेरे जैसो मैं हूँ, या के लिए मैं ही पुत्र भाव को प्रकट होंगे। और कारागृह में जो प्राकट्य भयो वो चतुर्भुज रूप को प्राकट्य भयो, क्योंकि वह तरीके के ही रूप में वसुदेव देवकी की निष्ठा थी। वह तरीके वह वैसे रूप में ही वसुदेव देवकी को मन रम्य होतो। नंद यशोदा की जो कामना हती वो वह तरीके की कामना नहीं हती, वह तरीके के रूप की चतुर्भुज रूप की कामना नहीं हती। या के लिए वसुदेव नंद यशोदा के यहाँ द्विभुज सुप्राकट्य है। और माया के साथ जब माया प्रकृति माने कृष्ण को प्राकट्य पहले भयो द्विभुज रूप को, और माया उनकी अनुज के रूप में प्रकट हुई। यही भागवत वहां कहें तानुजा वीक्ष्य, कृष्ण की अनुजा प्रकट हुई, माया की वहां अनुजा कहो है। तो छोटी बहन के रूप में माने यशोदा के यहाँ जोड़ला प्राकट्य है। पर वसुदेव देवकी के यहाँ जो प्राकट्य भयो और भक्ति भाव के आवेग में दोबारा ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई देवकी को कि यदि याद रहसु चतुर्भुज रूप यदि देख लियो कंस ने तब तो मारे बिना छोड़ेगा नहीं। लौकिक बालक हो तो फिर भी छुपाया जा सके है, ये तो छुप सके ऐसा बालक नहीं है, तो अब या को क्या इलाज करना। तो उनने फिर दूसरी घबरा के ये पहले ये प्रार्थना करी कि तुम जो है वो ऐसा काल के काल हो और वक्ता व्यक्तम काल वेगे नहीं आते भवान एक शिष्यते शेष संज्ञा मृत्यु और मृत्यु व्याल भी तब पलायन। मृत्यु जिन जिन को देख के डर जाए ऐसे तुम साक्षात सत्वम साक्षात विष्णु अध्यात्म दीप। और फिर प्रार्थना करी कि भाई बहुत डर लग रहे हो कंस को, जब विचार आ रहे हो कि यह रूप को पहचानने में कंस कितनी देर लगाएगा, और कंस ने पहचान लिया ये रूप को तो क्या होए वो सोचने की तो देवकी की हिम्मत ही नहीं है कि जो ये सोच सके कि तो मृत्यु और मृत्यु वाले भी तो पलायन है। मैंने जाकू देख के मृत्यु भग जाए ऐसा रूप है, ये तो वो सोचे कि कंस क्या करेगो, तो ये बात सोचे ना, वो उतने तक तो जाने के लिए देवकी को मन अब तैयारी नहीं है कि कंस क्या करेगो। जब ये पुत्र प्रकट भयो है बस वहां तक मन जावे है कि प्रकट भयो, और कंस आते ही वो स्टॉप हो जाए, विचार शक्ति कुंठित हो जाए कि अब आगे सोचना ही नहीं कि क्या करेगा कंस। जब आगे सोचे ही नहीं तो आपको आंसर भी नहीं मिला है कि ये मृत्यु और मृत्यु व्याल अभी तब पलायन है। फिर पाछी वो घबरा के देवकी कह कि भाई उपसंवर है विश्वास में न दो रूप अलौकिकम, ये रूप तो तू अब तक तिरोहित कर ले। देवकी को भगवान ने कि भाई मैंने अपने मन से प्रकट नहीं किया अलौकिक रूप, तुमने मांगे तो कि तेरे जैसा पुत्र मुझको चाहिए, या लिए मैंने प्रकट किया। देवकी का जो कुछ मांगे गलती हो गई, ये थोड़ी पता थी कि यह सिचुएशन में तू प्रकट हो गए। हम तो समझे थे कि जंगल में जैसे तू और हम दोनों और तू तीन हते ऐसे ही कोई तीन की सिचुएशन में प्रकट हो जाएगा कि जहाँ में खूब मजा आएगा। यहाँ पे एक कंस एक चौथा चतुष्कोण और बन रहे हो, या स्थिति में तो भाई मुश्किल है। या रूप को तिरोहित कर मतलब जो कुछ जो है वो प्रकट भयो वाके प्रति अत्यंत वात्सल्य उमड़ो, तो अभी वसुदेव देवकी कही कि या रूप को तिरोहित कर। तब जब प्रार्थना दोबारा उनने ये कही, और वो प्रार्थना जो है वो कोई जात के भगवान के अनादर के कारण नहीं हती, पर अत्यंत भाव प्रवणता की प्रार्थना हती। तो प्रभु ने कही कि चलो भाई तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार। और पितरो संपश्यत हरेव बभूव प्राकृत शिशु, ये प्राकृत शिशु नंदराय के ग्रह में जो प्रकट भयो तो
वो प्रभु ने अलौकिक सामर्थ्य से मथुरा में वो स्वरूप से प्रकट है। और वो नंदात्मज को ही वसुदेव जी फिर पधरा के नंद के यहाँ ले गए हैं। जो वसुदेवात्मज हतो वो तो वहीं समाहित हो गया। ये जो है वो आपकी लीला का तात्पर्य ख्याल में। वास्तव स्थिति में, ये सैद्धांतिक स्थिति में, ये निर्गुण गोपिका जो कह रहे थे नखलु गोपिका नंदनो भवान, या की संगति, सैद्धांतिक संगति कितनी, ये थोड़ी और अपने को, लीला की संगति तो अपन ने देखी, तो थोड़ी आपकी सैद्धांतिक संगति और विचार लेनी चाहिए, जैसे कोई जात को कंफ्यूजन अपने को न रहे। या मैं 3 व्याख्या प्रणालियां अपनाई हैं। एक लेखकार ने, एक श्री हरिराय जी ने और एक लालू भट्ट जी ने। पुरुषोत्तम जी ऐसी चुप्पी मार गए यहाँ कि जो पुरुषोत्तम को ही शोभा दे सके और कोई को नहीं दे सके। क्यों चुप्पी मार गए समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या बात है। उनको लालू भट्ट जी को मत मान्य तो, कि हरिराय जी को मत मान्य तो, कि लेखकार को मत मान्य तो, या उनको ये प्रश्न को उत्तर ही देना आवश्यक नहीं लगे, अत्यंत कुछ स्फुट समाधान उनके चित्त में आतो, क्या बात भाई, ये पता नहीं चले है। इन 3 व्याख्याकारों ने 3 प्रणाली से आके उत्तर दिए हैं। संक्षेप में मेरा वोट लालू भट्ट जी के प्रति अधिक जाए है। उनकी प्रणाली जो है व्याख्या की बहुत हृदयारूढ़ हो गई ऐसी है। लालू भट्ट जी के हैं नखलु गोपिका नंदन इत्यत्र यशोदानंदनत्व निराकरणं तु लौकिक भावकृत पुत्र भाव परम। ये जो यशोदा नंदनत्व को गोपिका निराकरण कर रही है, गोपिका नंदनत्व को, ये जैसे लौकिक प्रणाली से पुत्रोत्पत्ति हुए है, वह प्रणाली के निषेध पर है। क्योंकि यदि दशम स्कंध के वसुदेव देवकी के यहाँ जन्म की प्रणाली अथवा तो नंद यशोदा के यहाँ जो भगवत जन्म की प्रणाली है, इन दोनों प्रणाली में एक बात स्पष्ट है कि लौकिक प्रणाली से प्राकट्य नहीं भयो। वहां भी जैसे नालादि वेष्टित बच्चा जन्मे, ऐसे ठाकुर जी को प्राकट्य नहीं भयो। तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदाद्युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशौभिकौस्तुकम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम महार वैडूर्य किरीट कुंडलम। मतलब या तरह को अलौकिक बालक ही वहां भी कोई अलौकिक प्रणाली से प्रकट है, वस्त्र आभरण आदि सबके सहित। लौकिक प्रणाली से जैसे आंख नीचे भयो नालादि वेष्टित बालक प्रकट है, ऐसा न तो वसुदेव देवकी के यहाँ प्रकट भयो और न या प्रकार की प्रणाली को बालक नंद यशोदा के यहाँ ही प्रकट भयो। कोई अलौकिक प्रणाली से या को अपन अलौकिक को चाहे कोई चमत्कार पूर्ण को, कोई चमत्कारिक ढंग से दोनों ठिकाने बालक को प्राकट्य भयो है और वो लौकिक प्रणाली से बालक नहीं प्रकट है, या अर्थ में ही वाकई गोपिका नंदनत्व को निषेध है। और कोई गंभीर अर्थ में सैद्धांतिक क्षति आ जाए, ऐसे अर्थ में गोपिका नंदनत्व को निषेध नहीं है। जैसे जयति जन निवासो देवकी जन्मवाद लालू भट्ट जी को, मैंने यशोदा के यहाँ प्राकट्य है कि नहीं कृष्ण को पृथक प्राकट्य, या में तो कोई लोगन को विवाद है, क्योंकि आचार्य चरण या कल्प को माने, सर्वमान्य कल्प नहीं है ये। पर वसुदेव देवकी के यहाँ तो कृष्ण को प्राकट्य सर्वमान्य कल्प है। वह सर्वमान्य कल्प को भी भागवत में ही स्वयं, और खुद भागवत ने वर्णन किया है जन्म को आप प्रकरण, और खुद भागवत ये कहे कि जयति जन निवासो देवकी जन्मवाद। मैंने देवकी के यहाँ जन्म्यो ऐसा केवल वाद है, देवकी के यहाँ जन्म नहीं है। तो देवकी के यहाँ जन्म है और देवकी के यहाँ जन्म नहीं है, ये दोनों बातें कैसे संगत हो सकें एक ही भागवत की। घटक श्रुति जो कल अपन ने सिद्धांत सोचो तो
यदि बीच में लानी हो तो घटक श्रुतिया की एक मिले कि अजाय मानो बहुधा विजायते, है अज और बहुधा जन्म ले, बहु प्रकारेण, बहुधा बहुत प्रकार से जन्म ले है, तस्य धीरा परिजानन्ति। योनि जो धीर पुरुष हैं वो समझ जाए हैं कि वो विरुद्ध धर्माश्रय होने के कारण तर्का गोचर कार्यकृत है, और जो अधीर पुरुष है वो समझ जाए कि भाई हमें कुछ माइक है। ऐसे वहां अर्थ किया कि तस्य धीरा परिजानन्ति, जो धीर है उनको पता चले कि भाई ये विरुद्ध धर्माश्रय के कारण सब कुछ काम कर सके है, तो क्यों नहीं कर सके, अजय होते हुए भी प्रज क्यों नहीं हो सके। या के लिए इत्यत्र देवकी नंदनस्तु निराकरणम, अतएव न माता न पिता तस्य इत्यादि संगच्छते। भगवान को न कोई माता है न कोई पिता है, ये बात भी जो है वो संगत हो जाए है। तथा च पुरुषोत्तमस्य जन्मा भावे भी पुत्र भावेन प्रादुर्भावात् यशोदानंदनत्वं वर्तत एव इत्युपपादितम पुरस्कार। यासु ये बात सिद्धांत पहले जन्म प्रकरण में ये बात समझा दी गई है कि पुरुषोत्तम यद्यपि जन्म नहीं ले है, फिर भी विरुद्ध धर्माश्रय होने के कारण भक्त के भाव को अनुसरण करने को अचिंत्य सामर्थ्य खुद में होने के कारण जो है वो यशोदा नंदन भी बन सके है। माने नंद स्वात्मज उत्पन्न, नंद को आत्मज उत्पन्न भयो, ये वहां कहो गयो है। नंद को आत्मज की भ्रांति भई उत्पन्न होने की, ऐसा नहीं कहो, वह नंद स्वात्मज आगते नहीं कहो है। वहां भी भागवतकार स्पष्ट ये कहें कि नंद स्वात्मज उत्पन्न, अपने को आत्मज उत्पन्न भयो, माने आत्मना जायते इति आत्मज, तो नंद को आत्मज जो उत्पन्न भयो, तो वहां आत्मजत्व है वहां में। और अज को भी आत्मजत्व कैसे है, ये लौकिक दृष्टि से या तो समाधान, लौकिक तर्कन से या प्रश्न को समाधान संभव नहीं है। ये प्रभु के अचिंत्य सामर्थ्य से ही या प्रश्न को समाधान संभव है। या के लिए महा जैसे यशोदा नंदनत्व है, ये पहले बतायो, बात है तो यहाँ नखल गोपिका नंदनो भगवान में जो गोपिका नंदनत्व को निषेध है, वह को ये तात्पर्य समझना चाहिए। दूसरी बात लालू भट्ट जी कह रहे हैं कि ब्रज सुंदरीणाम श्रृंगार रस भावत्वात् कटाक्षोक्त्या यशोदा नंदनत्व निराकरणम ज्ञेयम्। कह तो वो नंदात्मज है या नहीं है, वो देवकी नंदन है या नहीं है, ये बात की चर्चा या प्रसंग में क्यों उपस्थित भई, तो कहें कि ब्रज सुंदरी के जो भाव हैं वो श्रृंगार रस भाव हैं। वो निर्गुण है तो क्या भयो है, निर्गुण, पर श्रृंगार निर्गुण है यानी उनको ये तथ्य खबर है। निर्गुण होने को एक लाभ उनको ये भयो कि ये सीक्रेट उनको पता चल गई है, और पर श्रृंगार रस भाव भी तो उनके हैं। तो यहाँ ये जो है वो कटाक्षोक्ति से कह रही है, वो स्तुति सुनने कह रही है। ये जो सारी कथा यहाँ कही जा रही है, यह केवल कटाक्ष किए जा रहे हो भगवान तक कि तुम काहे को गोपिका नंदन बनोगे, जब हमारा ख्याल नहीं रखो तो काहे की गोपिका नंदन। या तरह की श्रृंगार रस की कटाक्षोक्ति है, ये वर्णन पर मने वर्णन को अर्थ तो ये है, और वर्णन को प्रयोजन जो है, लालू भट्ट जी ने कितनी सफाई से दोनों बातें समझाई हैं कि वर्णन को अर्थ क्या और वर्णन को प्रयोजन क्या। वर्णन को अर्थ तो ये है कि प्रभु अचिंत्य सामर्थ्य वाले होने के कारण अज होते भय भी नंदात्मज हो सके है, और वर्णन को प्रयोजन ये है कैसे यहाँ श्रृंगार रस भाव में ये कटाक्ष कर रही हैं, वस्तुतः निरूपण नहीं कर रही हैं या विधान नहीं कर रही हैं। या के लिए नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मद्रव लिखन सात्वितो विश्वगुप्तये सख उदयवान सात्वशांतुले, ये बात समझाई। अब रही बात लेखकार के समाधान की, मैं सोचूं कि वह समाधान के अपन विस्तार में जाएं तो बजाय कुछ छोड़ देना अधिक उपयुक्त है। बहुत क्लिष्ट समाधान है, सरलता से समझ में नहीं आएगा। और श्री हरिराय जी को जो समाधान है
यान पूर्वं जीवस्तदुचितकृतिश्चापि कियति भवान् यत्सापेक्षो निजचरणदाने बत भवेत् अतः स्वात्मानं स्वं निरुपमं महत्त्वं भुजपते समीक्षात्मन् नेत्रे चितरे निजास्यां विचरति। न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनाम् अंतरात्मदृक् लिखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान् सात्वतांसु। या तो पहले के 3 श्लोकन में राजसी त्रिविध गोपिकांत के राजस, तामस और सात्विक भाव का वर्णन किया। ये राजस, तामस और सात्विक भाव जो राजसी गोपिकांत के हते, इन एक भेद कल ये बतायो संक्षेप में कि ये सब भगवान को तू कह के चले हैं, और ये पहली गोपिका निर्गुण आई है जो भगवान को तू नहीं कह के आप कह रही है। ध्यान से देखो तो सब जगह तू आया है शब्द। जयति ते धिकम ते मन तेरो, सुरतनाथ ते यहाँ भी ते आयो, विषजला ऋषभ ते वयम रक्षिता मोह। ये जितनी राजसी गोपिकाएं ये भगवान को तू कह के सारी बात अपनी अपनी बता रही हैं, और ये गोपिका भगवान को पहली बार भगवान कह रही है। अब कोई को तू कहनो और कोई को आप कहनो, वहां में जो अंतर है वो तो पहलो अंतर राजसी गोपिका को और निर्गुण गोपिका को संक्षेप, और बाकी को तो सब जो कुछ कहो सुने वो वह तू और आप कोई विस्तार है। तू कहो कुछ विस्तार है और कुछ आपको विस्तार है। कोई को आदमी को अपन तू कब कह सकें, बहुत निकटता होता है। तो कोई को आप कब कहें कि जब अति सम्मान की भावना हो। तो निर्गुण गोपिका जो है वो भगवान को आप कह रही है और आपके सारे गुणन को निरूपण कर रही है। त्रिविध राजसी गोपिका ने भगवान को तू कहो और तू को सारो विस्तार उन्हें कियो। एक प्रश्न कल ये भी संक्षेप में भयो कि उत्तम कौन सी गोपिका, ये चर्चा हुई। तू कहने वाली गोपिका उत्तम कि भगवान को आप कहने वाली गोपिका उत्तम। उत्तम को विचार करें तो ऐसा लगे अपने मन की स्थिति जब वक्त व्याख्या करवे जाए उत्तमता की, तो ऐसी हो जाए जैसे संयोग और विप्रयोग की जो स्थिति है कि भगवान को संयोग अपने को निरंतर अनुभव में आतो हो तो विप्रयोग पर ध्यान चले जाए, और भगवान को विप्रयोग जब वक्त अनुभव में आ रहे हो तो संयोग पर ध्यान चले जाए। कैसे? दो तरह से। एक तो स्नेह पाप शंकी कहा जाए।
स्नेह जो है वो पापशंकी है। पापशंकी यानी क्या कि जितना अधिक स्नेह उतने अधिक वाद संबंधी दुख की शंका अपने को बनी ही रहे। जैसे बच्चा हो, स्नेह के पापशंकी होने को ठाकुर जी ने, प्रभु ने कितनो लाभ उठायो। यदि अंग्रेजी में एक्सप्लॉयटेशन कहें तो स्नेह के पापशंकी स्वभाव के एक्सप्लॉयटेशन ठाकुर जी ने कितनो कियो कि एक तो स्नेह पापशंकी और वहां में हर वक्त असुर आते रहे। सारे वृद्ध भक्त हर वक्त टेंशन में रहे कि जरा भी ध्यान बटे नहीं ठाकुर जी पैसू, प्रभु पैसू, और कोई न कोई असुर आ जाएगा, कोई न कोई उपद्रव हो जाएगा। तो हर वक्त माने एक तो स्नेह, और स्नेह में वो जो होती वही शंका कुशंका है कि कुछ न कुछ हो जाएगा। अब जहाँ पे स्नेह नहीं होवे वह कुछ सब कुछ हो जाए तो भी अपने को कोई शंका नहीं होवे। जहाँ पे स्नेह होवे वह कछु भी नहीं होता है तो अभी सारी बातें होने की शंका लगी ही रहे अपने को। या तो मतलब स्नेह पाप शंकी। ख्याल में आया बात आई। और ये स्नेह के पाप शंकी होने को प्रभु ने भी कितना लाभ लिया। देखो कि हर वक्त जब जब जरा भी स्नेह में थोड़ी भी मने स्नेह की तत्परता में न्यूनता आई और कोई न कोई असुर आयो, कोई न कोई असुर आयो, कुछ न कुछ उपद्रव भयो, और जो स्नेह को स्वभाव है वो आपको एकदम विचलित हो गयो कि क्या भयो, और आखी तत्परता फिर आगे। मैंने एक मिनट की फुर्सत नहीं लेवे देनी मन को। एक तो स्नेह अपने स्वभाव के कारण ही या प्रकार को हुआ है कि मन को फुर्सत न लेवे दे, और वापस वो हर वक्त जो या तरह को कौभांड होते रहे असुरन के आने के, तो पाप शंका कितनी प्रबल रहे। समझ में आई ना बात? बराबर। तो या न्याय सु संयोग जा वक्त चल रहे हो वह वक्त पाप शंका बनी रहे। अभी सुबह हो जाए और ठाकुर जी भग जाए तो कहीं आ रहे हो, बीच में से कोई और भक्त इनको पधरा गए अपने घर, तो 50 जन की पाप शंकाएं चलती ही रहे वहां। अब जब जीव को संयोगानुभव भगवान को, प्रभु को मिल रहा है, वक्त या तरह से विप्रयोग में मन जावे, अनजाने जावे, अनियत जावे, पर जावे, ये एक तथ्य पहचान है। आई नहीं? और जा वक्त विप्रयोग होवे वह वक्त भगवान के संयोग पर मन जावे। दो तरह से जावे, भूत में भी और भविष्य में भी। जो लीलाएं भाई उनकी पुनश्चर्वणा होवे, जैसे गाय वागोले, ऐसे जो अनुभव भगवान के साथ लीला के भय उनको अपन वागोले, मंचिंग, उनकी मंचिंग होती है। और मनोरथ के अनुसार भी जो है वो मनोरथ ऐसे होवे कि वो मनोरथ पूरे होने वाले हो तब होने वाले हो, पर विप्रयोग की तीव्रता में उन मनोरथन को जो है वो आसक्ति भ्रमण न्याय को जीव जो है वो अनुभव करने लग जाए। ख्याल में आया? भविष्य के जो भविष्य संबंधी जो लीला है, भविष्यत लीलाएं जो हैं, उन संबंधी जो मनोरथ है, लीला संबंधी मनोरथ, उनको आसक्ति भ्रमण न्याय को अनुभव करने लग जाए। तो या तरह से विप्रयोग में जीव जो है वो संयोग में दौड़े, मन जो है, और संयोग में मन जो है वो विप्रयोग में दौड़े, ऐसी मन की स्थिति। ये मैंने काय बात पे कही? तू और मैं, तू और आपकी। तो जो तू कह रही है वहां में कोई एक जात को आप छुपो भयो है, और जो आप कह रही है वहां में कोई एक जात को तू छुपो भयो है।